के नहीं पा सकता। चाहता हूं अगर आप मेरी बात को सच्चाई से बांध लोगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। मेरी बात अगर आप मानो, मैं सत्य कहता हूं, आशीर्वाद मेरे भाई। तब इसके पश्चात ले भैया आज तेरा भंडारा है भैया, आशीर्वाद बहुत ही बढ़िया। महाराज प्राणी मुझे पा नहीं सकते, शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम क्रोध आदि 5 प्रकारों से दूर हो वही मुझे पा सकता है। जो 5 विकारों से दूर हो वही मुझे पा सकता है। महाराज बोलो संत दरबार की जय। जो 5 विकारों से अलग हो, कौन से महाराज? काम क्रोध और लोभ। इन 5 विकारों से जो होगा जिसको लोभ नहीं होगा और जिसको काम क्रोध नहीं होगा, हे पार्थ अर्जुन वही मुझे पा सकता है। अर्जुन हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री को असमय मृत्यु हो जाती है? कथा को समझ में आ रही है? हे पार्थ, अर्जुन बोले हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है? जन्म आयु में उसके पुत्र मर जाते हैं और वो तेजहीन हो जाते हैं। तब श्री भगवान बोले किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाले की पत्नी मर जाती है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कथा तो आपने भाई बड़े बड़े महान संतों से सुनी होंगी, लेकिन मैं तो भाई ऐसे छोटा सा एक दृष्टांत लेके आपके पास बैठा। बोले हे अर्जुन, भगवान बोले किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाले की स्त्री मर जाती है, किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है, किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है। अर्जुन किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहयोग न करने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। आपने सहायता को तो वचन दे दिया, लेकिन आप उसकी पक्के मन से सहायता नहीं कर रहे, वो उसका तेज खत्म हो जाता है, उसका बल खत्म हो जाता है, वो बलहीन हो जाता है। आनंद आ रहा है कथा? बलहीन हो जाएगा। ये सभी भयंकर पाप है अर्जुन, ये सभी भयंकर पाप है, इसलिए बचो। अर्जुन हे कृपा निधान, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी है? कथा तो वैसे आपने तमाम सुनी होगी ये कथा तो। अर्जुन बोले हे कृपा निधान, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है, सदा रोग घिरे रहता है, और किस पाप से बोझ ढोने वाला पशु बनता है? वो बीमार बना रहे। और किस पाप से बोझ ढोने वाला पशु बनता है? तब भगवान ने बोले सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। लड्डू ले लो। जो शादी में पैसा उल्टा ले ले, अपनी कन्या का कन्यादान भी कर दे। बात को थोड़ा समझना ध्यान से। भगवान ने साफ कहा अर्जुन, सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता। भगवान बोले और अवश्य भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम योनि में जाके गिरता है। मादक पदार्थ, दारू, मुर्गा, महाराज कुविचार, कुदृष्टि, ये जाके नरक में गिरता है। और झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर भोग निकालने वाला, स्वयं भोजन
प्राणी बिल्ली या कुकर शुकर बनता। तो हम तो रोज ही कहते हैं महाराज। अच्छा जामे जो कही थी हमने कई बार आपके सामने कह दिया। आप घर में भोजन करते हो, इतने पेटुआ हो, इतने पेटुआ हो कि जल्दी गिर बैठते हो। भगवान को रखा के नहीं, भगवान को निकाला के नहीं, भगवान की थाली सजा के भोजन उनको दिया गया। भगत जी तो कह रहे कहते भगत जी है बन गई तो पहले बोल हो। भगत जी की कहा है बापे काम धर्मों का चूहे तुलाने बैठो बैठो मंदिर पे इधर तक करता रहता है। तू सबसे पहले रोटी मुंह देता है, बोले भगवान को, बोले भगवान है बाद में पहले मुंह देता है। तो सुन लो भैया, अगर कुत्ता बिल्ली बनना चाहते हो तो पहले खा लेना, और कुत्ता बिल्ली नहीं बनना चाहते हो तो भगवान को खिला देना पहले। नहीं तो बालाजी की गेट पे ही बैठना पड़ेगा। और हमारा धर्मेंद्र और हमारा भैया कौन बाबूलाल और चंद्रभान, ये दो तीन ऐसे बैठे लटने बैठे थे भीतर। अरे भाई अब कुत्ता बिल्ली है वो भीतर घुस जाओगे। अच्छा कुत्ता बिल्ली तुम्हारी रसोई में जाके रोटी खा लेगी क्या? खवा दो तो भैया। महाराज साफ कह दिया किसी को दरोगा को हड़पने वाले, भगवान ने सांप का सौभाग्य कांची कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी है। अपच भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नरक में पड़ता है। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर भोग निकालने वाला, झूठी गवाही, किसी की झूठी गवाही मत देना करो। और भोजन न निकालने वाला, स्वयं भोजन कर लेने वाला प्राणी बिल्ली या कुकर शुकर बनता है। तब अर्जुन बोल पड़े, बोले मुरारी, कई प्राणियों को अपने धन धान्य और उत्तम दान दिए। आपने कई प्राणियों को खूब धन दिया, धन धान्य और उत्तम दान, कार, फॉर्चूनर, कोठी तगड़ी, बढ़िया फार्म हाउस जी आपने सब दे रखे हैं। उन्होंने कौन से पुण्य किए थे? कि किसी महाराज कई प्राणी अपने को धन दान और उत्तम दान दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? तब भगवान बोले श्लोक पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला प्राणी धन धान्य पाता है। अगर कोई धर्म करे, दान करे और गोपनीय दान करे, मैंने प्रातः काल की कथा में भी कहा था कि ये दान है ना, या तो ऐसा खुला पात्र और पंच बैठे हो उसमें डालो, नहीं तो गोपनीय दान डालो। और जहाँ किसी के हाथ में, ये जो सेवादार खड़े हैं, तुमको किसी के हाथ में दान देने की जरूरत नहीं है। धर्म पेटी रखी हुई है, धर्म पेटी में डालो। आपका दान दे दिया, किसी को 100 रुपए पकड़ा दिए कि ले दान देना सेवादार, क्या गारंटी है कि दान पेटी में डाले कभी जेब में डाल देंगे? इतना खराब करने वाला कौन मिलेगा? क्या भाई बुरी तो ना लग रही? ये पंचों का धन है। बालाजी की दान पेटी खोलेंगी तो पंच खोलेंगे और पंची गिनती करेंगे और पंची उस धन को जन कल्याण में लगाएंगे। अब कहोगे जुआ खेलने की आदत हो जाए या शराब रात को पीने, आजकल कहो के चेहरे पर प्रमाण पत्र तो लगा नहीं है। तुम्हारे उस 100 रुपए को लेके वो जुआ खेल बैठे या उसको दारू पिया तो तुम्हारा पैसा तो कुभाव में चला गया। तुमने जो दान किया था वो कुपात्र को दे दिया, कुपात्र को दे दिया। तुम्हारा दान, तुम्हारा धन का चला गया। महाराज जो स्वर्ण आदि दान करने वाले प्राणी धन पाते, जो स्वर्ण चांदी का दान करते हैं, धन का दान, धन
जल का दान, अन्न दान करते हैं, वो इस तरह धनी हो। भगवान ने कहा सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव योनि पाता है। सनातन रीति से आप भजन करिए, आप भजन करिए, सनातन की रक्षा करिए। अभी आपको लगा होगा कि भाई ये बात कह दी, कथा में लिखी है, अगर मैं यहाँ पर जा पैसा है तुम्हारे खा जाऊंगा, बैठ के जा, मैं इससे गुलछर्रे उड़ाऊंगा तो मुझे भी बड़ा बनना पड़ेगा, नहीं नरक भोगना पड़ेगा। अच्छा मेरे पेट में कितने, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया में मेरी जुगाड़ हो जाए, चार चपाती लेके 20 रुपया में मेरा पेट की तृप्ति हो जाए। अब मुझे ये 10,000 20,000 लेने की आवश्यकता क्या है? अच्छा ये भी नहीं लेना, ये फल रखा है, ये प्रकृति श्रेष्ठ ने पत्ते दिए। अरे तुम कहां चक्कर में, धन के चक्कर में मत पड़ो। जो धन के चक्कर में पड़ा है वो आगे बर्बाद होता है, उसकी स्थिति रावण जैसी हो गई। तुमने धर्म की आड़ में धन कमाया, लेकिन तुमने धन को धर्म में नहीं लगाया और तुम्हारा विनाश तय हो गया। अर्जुन हे प्रभु, पुरुष को सुंदर देख किस पुण्य से मिलती? कथा सुनना चाहते हो? भैया मैं तो कहने बैठा हुआ। अर्जुन ने पूछ लिया, बोले प्रभु पुरुष को सुंदर देख किस पुण्य से मिलती है? किसी प्राणी को संतान है और कोई विद्वान है, और ये सब किस पुण्य से, प्रभाव से प्राप्त होता है? सुंदर देह, ज्ञानी, विज्ञानी, पुत्रवान, धनवान। तब भगवान ने कहा अर्जुन पुरुष का रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। नहीं आई, अभी समझ में नहीं आई। मनुष्य का स्वरूप काला पीला रंग नहीं, उसका गुण महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। कोई खूबसूरत आदमी हो और खूबसूरत कोई माँ बहन बेटी हो, ये वफा अगर हो तो ईश्वर की कृपा ही मानना, लेकिन बताई नहीं है शास्त्रों में, एक जगह नहीं रहती। आप समझ लेना, भगवान ने वही चीज कह डाली। पार्थ अर्जुन, पुरुष का रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। भले काला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान का भगत परम भक्त, सदाचारी हो, ब्रह्मचारी हो, ज्ञानी हो, परमार्थवादी हो, स्वार्थी न हो, सद्भाव रखता हो, कल्याणकारी हो, तब तो आनंद आता है। महाराज राम भद्राचार्य जो संत है इस समय, उनके दोनों नेत्रों में ज्योति नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान है उनको। सारा रामचरितमानस भागवत कथाएं जितनी से पुराण, देवी पुराण, दुर्गा पुराण, जितने भी पुराण है उनको कंठस्थ है। उन्होंने अभी सनातन धर्मियों पर बड़ा प्रहार किया कि जो सनातन धर्म पर जो इस समय प्रहार कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को जो छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रहार किया कि इनकी गद्दी धर्म हमारे रामचरितमानस, गीता, भागवत, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय सनातन अनादि है। आप इस पर प्रहार करोगे तो मुंह की खाओगे। अरे तुम सोचो अज्ञानियों, तुम गद्दी के चक्कर में सब कुछ भूल गए। अरे तुम तो कौरवों से भी ऊपर निकल गए। कौरव तो फिर भी सूर्य उद्गम से युद्ध करते थे और सूर्य अस्त के बाद चुप रह जाते थे। अरे निशाचरों, तुम तो इससे भी ऊपर हो गए। तुम तो दिन देखते हो ना रात हमारे सनातन को कोसते रहते हो। महाराज
आप गुस्सा से लग रहे हो मुझसे पूछो। आपको हमको अपने सनातन की रक्षा करना है। आप समझ लो सनातन के, अगर हमारे सनातन पर जो प्रहार करेगा, हमारे रामचरितमानस को, हमारी गीता को, हमारे सनातन को, हमारे संतों को, हमारे वेद पुराणों को, हमारे भगवान को, अरे एक स्वामी कौन सा है वो, स्वामी प्रसाद मौर्य, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। जो मेरे सामने, हमारे सामने, सबके सामने अगर हमारी आबरू उतारेगा, हमारे धर्म को छोटा बताएगा, हम तुमको छोटा कर देंगे। तुम आज बड़े बोल लो, कल तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे। और अमर, अजर भी है और अमर है। हमारे सनातन को खत्म करना तुम्हारी बस की चीज नहीं है। अरे एक योगी में योगी बुद्धि बैठे होते, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अतीक अहमद एक खूंखार डॉन था, पूरी मर्यादा के साथ, तपस्या के साथ खड़े हुए हैं और प्राणों की आहुति भी दे देते हैं धरती माता की, अपनी भाषा की रक्षा के लिए।